अगर आपको आज गाड़ी लेनी है तो क्या आप पेट्रोल गाड़ी लोगे? सीधा सवाल है आपसे। क्योंकि आप जैसे बहुत लोग कंफ्यूज्ड है और उनके मन में डर भी है कि आज हम कोई गाड़ी ले लेते हैं, हमारी पूरी जमा पूंजी डाल के, इतने मेहनत का पैसा डाल के अगर हम कोई भी गाड़ी ले लेते हैं तो अगले 5 साल में उस गाड़ी का क्या होगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पेट्रोल का। आए दिन इथेनॉल को लेके E20, E30, E35, E85 को लेके कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है और हमारे मन में डर और कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आ रही है, किसी यूज़र ने 50-55 लाख की गाड़ी ली है, जो गाड़ी E20 कंपेटेबल है, E20 कंप्लायंट है। लेकिन आने वाले 5 सालों में अगर E20 से E30 हो गया, E40 हो गया, तो उस 50-55 लाख की गाड़ी का क्या होगा। ये हो गई पेट्रोल के बात। अभी E85 या फिर 100% इथेनॉल फ्यूल की भी बात चल रही है, जो कि 80 रुपये में लॉन्च भी हो चुका है दिल्ली में। इसी के साथ अगर आप पेट्रोल की जगह अगर आप डीजल गाड़ी लेते हो तो डीजल के अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं, डीजल में DPF इश्यूज के प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेंटेनेंस डीजल गाड़ियों का भी बढ़ रहा है। और ये जो सप्लाई चेन टूटा है, जिसके चलते पेट्रोल के साथ साथ डीजल और CNG के भी प्राइजेस आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। अगर ये वॉर जल्दी से नहीं रुकता है, सप्लाई चेन में और कोई दिक्कत आती है, तो देश और दुनिया भर में तो प्राइजेस बढ़ ही चुके हैं, उसका इम्पैक्ट अपने देश पर भी आ सकता है। पेट्रोल के, डीजल के, CNG के प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप पेट्रोल, डीजल, CNG गाड़ी लेते हो तो आने वाले 5 साल में अगर उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हर एक चीज़ कैलकुलेट करके चलते हैं। हमारे अगर आप सैलरीड हो तो आपके अप्रेजल्स भी लिमिटेड होते हैं, बिजनेस में भी लिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन अगर पेट्रोल सडनली 120 से 150 रुपये का हो गया तो आने वाले 5 साल में हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। इसके चलते अगर हम ईवी की तरफ देखें तो ईवी का इंफ्रा आज भी अपने देश में 100% कवर्ड नहीं है। अगर आप सिटी में रहते हो तो नो इश्यूज, आप सिटी में इसको डेली यूज़ कर सकते हो, रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। सिटी में इसका इंफ्रा भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हो, इंडिया का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण रूरल इंडिया में रहता है, तो वहाँ पर आज भी ईवी चार्जिंग स्टेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और ऐसे बहुत सारे नेशनल हाईवेज भी है जिसमें आप एक स्ट्रेच में पूरा ईवी का ट्रिप प्लान नहीं कर सकते हो। एक स्ट्रेच की जगह पूरा ट्रिप ही प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि उस नेशनल हाईवे पर भी ईवी की कनेक्टिविटी है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल हाईवेज आज भी है 2026 में। अगर आप 400, 500, 600, 700 किलोमीटर की जर्नी करना चाहते हो तो आप ईवी के साथ उस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसी के साथ हमेशा एक रेंज एंजाइटी रहती है। ईवी के साथ आप अनप्लान ट्रिप प्लान नहीं कर सकते हो, आपको हर एक चीज़ प्लान करके चलना पड़ता है। उस रूट पे कितने ईवी स्टेशंस है, क्या वो वर्किंग है, नहीं है, हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ईवीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जितना उनका क्लेम्ड रेंज होता है, अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशन चेंज हो गई, अगर आप टफ कंडीशन में ड्राइव करते हो तो उसका रेंज भी काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है। कभी कभी 400 से आपको 200 का भी रेंज मिल सकता है, कभी आपको 400 की जगह 380 का भी रेंज मिल जाएगा। तो उसका अंदाज़ा लगाना ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से आज की डेट में भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब बचता है CNG। तो जैसे कि मैंने कहा कि CNG का भी प्राइस बढ़ सकता है। और CNG की दिक्कत तो पहले से है, एक तो आपको पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो आपको पिकअप और पावर आपको पेट्रोल और डीजल में मिलता है, उसमें आपको CNG में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है तो CNG कन्वीनियंट नहीं है, लंबी लंबी कतारें लगती है, 1-2 घंटा आपका CNG भरवाने में निकल जाता है। अगर आपके लिए टाइम प्रायोरिटी है तो CNG आपके लिए प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं बनता है। और अगर सप्लाई चेन टूटता है, ऑयल एंड गैसेस के प्राइसेस बढ़ जाता है, उसका इम्पैक्ट CNG पर भी हो सकता है। अब बचा फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ लॉन्च तो हो चुकी है, अब तक उसका सेलिंग चालू हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी अपने लाइनअप में फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ ऐड की है। अगर हम टाटा में देखें तो ऑलरेडी पंच रेडी है लॉन्च होने के लिए। तो फ्लेक्स फ्यूल में इथेनॉल 85% से ऊपर होगा, जिसके चलते फ्यूल तो आपको सस्ता मिल जाएगा, 80, 85, 90 रुपए के अंदर अंदर आपको फ्यूल मिल जाएगा। लेकिन आपको माइलेज उतना नहीं मिलेगा जितना आपको पेट्रोल में मिलता है। तो घूम फिर के आपकी जेब से उतने ही पैसे जाने वाले हैं। और अब तक क्लैरिटी है नहीं फ्लेक्स फ्यूल में गाड़ियाँ किस तरह से चलेगी, उसका पावर पिकअप क्या होगा, मेंटेनेंस कितना होगा, और इंश्योरेंस वाले कितना उसको चार्ज करेंगे, और 5 साल का मेंटेनेंस क्या होगा, उसको लेके कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो फ्लेक्स फ्यूल लेने से पहले भी लोग 10 बार सोचेंगे। ऐसे में आपको गाड़ी तो लेनी है, लेकिन पेट्रोल के अपने अलग चैलेंजेस है, डीजल के अलग चैलेंजेस है, ईवी, फ्लेक्स फ्यूल, CNG सब के अपने अपने अलग प्रॉब्लम्स है। और आने वाले 5 साल में क्या होगा किसी को भी पता नहीं है।
तो इसी कन्फ्यूजन को कुछ हद तक क्लियर करने के लिए हमने एक कैलकुलेटर बनाया है, जिसके चलते आप अपने लिए कौन सा फ्यूल परफेक्ट अगले 5 साल में उसको कैलकुलेट करके वो गाड़ी आप ले सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने इससे पहले भी काफ़ी ऐसे एनालिसिस किए हैं, लेकिन आज 2026 में जो चीज़ें चल रही है और आने वाले 5 साल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको कंसिडर करने हमने पूरा 5 साल का ओनरशिप कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। इसके लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, इसके लिए बहुत टाइम भी लगता है। हमारा पिछला वीडियो लगभग 1-1.5 पहले हमने डाला था। इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए हमको ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय लगा है। तो इस एफर्ट के लिए आपसे एक सपोर्ट चाहिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप में से कोई अगर कार लेना चाहता है और वो कंफ्यूज्ड है तो आप इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन हमारे एफर्ट्स को आपका एक सपोर्ट हमें और मोटिवेट करेगा ऐसे और कंटेंट लाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए आप दबा सकते हो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का भी अपडेट तुरंत आपको मिल जाए। तो सीधा आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ऐसी गाड़ी को जो कि सारे फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो फिलहाल वैसी एक ही गाड़ी हमको मिली है जो कि है टाटा की नेक्सन। अगर हम नेक्सन की बात करें तो ऑलरेडी पेट्रोल डीजल में तो आती है, सीएनजी में भी है, ईवी में भी है, और टाटा मैन्युफैक्चर ऑलरेडी कर चुके अपने टाटा पंच को, और आने वाले समय में टाटा नेक्सॉन भी आपको फ्लेक्स फ्यूल के अवतार में दिख सकती है। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट को ही लिया है। सारे पेट्रोल भी बेस वेरिएंट लिया है, ईवी भी बेस वेरिएंट लिया है, डीजल सीएनजी हर एक चीज का हमने बेस वेरिएंट के प्राइजेस ही लिए हैं। अब यहाँ पे काफी लोगों ने हमें पहले वीडियो को कमेंट किया था, अगर आप ईवी लेते तो ईवी बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोमेटिक आती है, तो आपने पेट्रोल डीजल का भी बेसिक वेरिएंट लेना नहीं चाहिए था, उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट ही लेना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे बेस वेरिएंट की प्राइसिंग ली है। और टेक्निकल चीज अगर आप जानते हो तो ईवी में वैसे भी ऑटोमेटिक के अलावा मैनुअल का ऑप्शन तो आता ही नहीं, इसलिए हमको मैनुअल ही लेना पड़ा। यहाँ पे आइडिया ये है कि आपको प्राइसिंग का अंदाजा हो जाए कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने सारे गाड़ियों का बेस वेरिएंट ही लिया है। हम मानते हैं कि ईवी ऑटोमेटिक आती है और हमने ईवी के अगेंस्ट पेट्रोल डीजल का यहाँ पे मैनुअल वेरिएंट लिया है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट ईवी के बेस वेरिएंट से कंपेयर करना लॉजिकल नहीं बनता है। यहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन आपको समझा रहे हैं कि आपको गाड़ी किस तरह से लेनी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम यहाँ पे टाटा नेक्सन के चारों वेरिएंट यहाँ पे कंपेयर करने वाले, पांचों वेरिएंट, जिसमें टाटा नेक्सन का पेट्रोल, सीएनजी, डीजल और ईवी ऑलरेडी है, और आने वाले समय में फ्लेक्स फ्यूल भी आ सकता है। तो कुछ कैलकुलेशन लगा के हमने उसका एक टेंटेटिव प्राइस यहाँ पे निकाला है। तो सबसे पहले हम जब भी गाड़ी लेने को चाहते हैं तो हम उसका ऑन रोड प्राइस चेक करते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा पूरा 5 साल का 10 साल का ओनरशिप कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आपको सिर्फ गाड़ी की प्राइसिंग देखनी नहीं होती है, 5 साल में क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज आ सकती है, आपकी जेब से खर्चा हो सकता है, आपको हर एक चीज को कंसिडर करके आपका ओनरशिप कॉस्ट निकालना होता है। तो ये सबसे जो बेसिक चीज है वो गाड़ी की प्राइसिंग है। तो अगर मैं टाटा नेक्सॉन के प्राइसिंग की बात करूं तो जो पेट्रोल का बेस वेरिएंट है वो एक शोरूम प्राइस उसका है 7,36,990 रुपए। ये मैं पुणे की प्राइसिंग बात कर रहा हूँ, 2026 जून की बात कर रहा हूँ। ये सिटी वाइज वेरी भी कर सकता है और आने वाले समय में कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मैं पुणे की प्राइसिंग आपको बता रहा हूँ, प्लीज उसको नोट करके रखिए। आप जब कैलकुलेट करोगे उस समय के हिसाब से, आपके सिटी के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। सो टाटा नेक्सॉन पेट्रोल का बेस वेरिएंट का हमने आपको प्राइस बता दिया। वही अगर आप सीएनजी में लेने जाओगे तो प्राइसिंग हो जाती है 8,29,990 रुपए। मैं यहाँ पे एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। डीजल की प्राइस है 8,99,990, ऑलमोस्ट 9 लाख इसके डीजल वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है। ईवी की अगर हम बात करें तो 12,49,000 ईवी का एक शोरूम प्राइस है। वही अगर हम फ्लेक्स फ्यूल लेने जाएंगे आने वाले समय में तो उसका टेंटेटिव प्राइसिंग हो सकता है 7,90,000 रुपए। मतलब ये सीएनजी से हल्का सा सस्ती होगी, लेकिन पेट्रोल से महंगी होगी। इसके अगर हम आरटीओ चार्जेस की बात करें तो पेट्रोल के केस में 81,000 लगभग, फ्लेक्स फ्यूल के केस में 86,900, सीएनजी के केस में 58,000, डीजल के केस में 1,16,000 और ईवी के केस में कोई भी आरटीओ चार्जेस नहीं लगते हैं। ये पूरा का पूरा आपका सेविंग हो जाता है।
इंश्योरेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के लिए लगभग आपको इंश्योरेंस इनिशियली पे करना पड़ता है लगभग 40,000 रुपए का, 39,800। फ्लेक्स फ्यूल में इंश्योरेंस आपको हायर पे करना पड़ सकता है क्योंकि सारे जो कंपोनेंट बने हैं E20 के हिसाब से, तो आपको इंश्योरेंस भी हायर कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। तो फ्लेक्स फ्यूल का इंश्योरेंस इनिशियली हो सकता है लगभग 53,300 रुपए, सीएनजी के केस में 43,300, डीजल के केस में 45,877 और ईवी के केस में 55,500। तो जहां तक इंश्योरेंस की बात है, ईवी और फ्लेक्स फ्यूल दोनों का इंश्योरेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई होने वाला है अपने ट्रेडिशनल फ्यूल ऑप्शन से। उसके बाद जो ऑप्शनल चीजें होती है हमने यहाँ पे ऐड नहीं की, आप उसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। तो इन तीन बेसिक चीजों को मिला के आपका जो ऑन रोड प्राइस बनता है, पेट्रोल नेक्स्ट अगर आप लेने जाएंगे तो 8,57,900 रुपीज, लगभग 8,60,000 के आसपास आपको पेट्रोल का बेस वेरिएंट आ जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल की अगर आप नेक्सॉन लेने जाएंगे तो लगभग 9,30,000 में आपको ऑन रोड पड़ेगी। सीएनजी की बात करें तो 9,31,000, मतलब फ्लेक्स और सीएनजी लगभग सेम ही आपको रेंज में आ रही है। डीजल लेने जाएंगे तो 10,60,000 के आसपास आपको डीजल गाड़ी मिलती है, और ईवी लेने अगर आप जाएंगे तो 13,04,000 के आसपास आपको यहाँ पे ईवी मिल जाती है। ये जो भी प्राइसिंग है हमने आपको यहाँ पे टेबल दिखाया भी है स्क्रीन पे, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो ये हमने सबसे पहले कॉस्ट की बात की जो आपकी जेब से जा सकता है, जो कि है गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। अब आपने गाड़ी तो खरीद ली, अब गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी चलाने के लिए भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो भी हमें अपने 5 साल के ओनरशिप कॉस्ट में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइलेज की। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको हमने कंसीडर करके एनालिसिस किया है। तो पेट्रोल के केस में E20, E30 की वजह से, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों का माइलेज ऑलरेडी घट चुका है। अब जो लोग ऑलरेडी गाड़ी ओन करते हैं 2024 के पहले की, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग न्यू कार लेना चाहते हैं जो कि E20 कंप्लायंट है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो पुरानी गाड़ियां उसको तो और भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप न्यू कार लेने को जाते हो तो वो गाड़ी ऑलरेडी E20 कंप्लायंट है। लेकिन अगर ये E30 हो गया, E35 हो गया, तो माइलेज में और भी गिरावट आ सकती है। तो हमने यहाँ पे उसको कंसिडर करके न्यू कार के लिए एनालिसिस बनाया है, ये सेकेंड हैंड कार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पेट्रोल जो माइलेज टाटा नेक्सॉन क्लेम करता है 17-18 का, तो E20, E30 को कंसिडर करके इसमें 20% ड्रॉप को मिला के यहाँ पे हमने माइलेज कंसिडर किया है 14.23। मतलब इथेनॉल की वजह से अगर गिरावट होता भी है तो इतना आपको माइलेज टाटा नेक्सॉन से मिलना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी माइलेज में ड्रॉप कंसिडर करके यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। फ्लेक्स फ्यूल में ऑलरेडी आपको माइलेज कम ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे 12 का माइलेज हमने कंसिडर किया है, क्योंकि E35 जो भी पेट्रोल है, पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होगी, इथेनॉल की कम होगी। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा ऑलमोस्ट 80-85% है, रिमेनिंग पेट्रोल है, तो आपको वहां पे माइलेज कम मिलने वाला है। सीएनजी की बात करें तो आपको 15 का माइलेज मिलता है पर केजी, और डीजल की बात करें तो 21 हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। और ईवी का जो डायनेमिक रेंज है, जो क्लेम वर्सेस जो एक्चुअल है, आप सारे कंडीशन में गाड़ी चलाओगे तो जो एवरेज रेंज यहाँ पे निकल के आती है वो है 300 किलोमीटर पर चार्ज की। तो ये हो गया सब गाड़ियों का माइलेज और रेंज। इसके बेसिस पे अगर हम इसका पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट अगर देखें, जैसे कि पुणे में आज का जो पेट्रोल का प्राइस है 112 रुपए 2 पैसा है, उसके हिसाब से पेट्रोल का रनिंग कॉस्ट बन जाता है नेक्सॉन का 7.87 रुपीज, लगभग 7.5 से 8 रुपए पर किलोमीटर का आपको रनिंग कॉस्ट बन सकता है पेट्रोल के केस में। फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो आज की डेट में 82.12 रुपीज इसका रेट है पर लीटर का, उसके बेसिस पे आपका रनिंग कॉस्ट बन जाता है 6 रुपए 84 पैसा, मतलब 7 रुपए के अंदर अंदर आपके फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी चलेगी। नेक्सॉन की बात कर रहा हूं मैं। सीएनजी अगर आप लेंगे तो आज का रेट है 96.5 पुणे में, 15 का माइलेज अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपको यहाँ पे रनिंग कॉस्ट मिलता है 6 रुपया 43 पैसे का, पर किलोमीटर चलाने के लिए आपको इतना स्पेंड करना पड़ेगा। डीजल की बात करें तो आपको रनिंग कॉस्ट हो जाता है 4 रुपया 69 पैसा। और वही अगर हम ईवी की बात करें, फास्ट चार्जिंग, घरेलू चार्जिंग, डायनेमिक कंडीशन सब कुछ मिला के जो एवरेज प्राइसिंग निकल के आती है रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, वो है 2 रुपीज 50 पैसा, मतलब 2.5 रुपए के आसपास आपको ईवी का रनिंग कॉस्ट गिरने वाला है। तो अगर हम पांचों ऑप्शन को कंपेयर करें तो चलने के लिए सबसे सस्ती ईवी है, मतलब कहाँ 2.5 रुपए और कहाँ पे 8 रुपए, मतलब आधे से भी कम रेट में ईवी आप चला सकते हो। ईवी का रनिंग कॉस्ट उतना कम हो जाता है।
अभी हम मान के चलते कि आप डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हो, आने जाने का 25 किलोमीटर का वन वे रूट है, तो आप 50 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाते हो पूरे महीने में। तो उसके हिसाब से आपका जो डेली रनिंग कॉस्ट है, अगर आपके पास पेट्रोल की नेक्सॉन है तो आपको हर दिन 394 रुपए निकालने पड़ेंगे केवल पेट्रोल के लिए। फ्लेक्स फ्यूल के केस में आपको लगभग 343 रुपए डेली बेसिस पे साइड में निकालने पड़ेंगे फ्यूल भराने के लिए। सीएनजी के केस में 322 रुपए, डीजल के केस में 235 रुपए। डीजल का पर डे कॉस्ट काफी यहाँ पे कम हो रहा है। और ईवी के केस में उससे भी कम, केवल आपको 126 रुपए निकालने पड़ेंगे आपके डेली ड्राइविंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अगर आप डेली 50 किलोमीटर चलाते हो तो। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम महीने भर का कॉस्ट देके आपको महीने भर जेब से कितने पैसे निकालने हैं आपकी सैलरी में से, पेट्रोल के केस में 11,800 रुपए आपको केवल पेट्रोल के लिए निकालने पड़ेंगे। फ्लेक्स फ्यूल के केस में आपको निकालने पड़ेंगे 10,265 रुपए। सीएनजी के केस में 9,650, 10,000 के अंदर अंदर। डीजल के केस में 7,035 रुपए, काफी कम हो जाता है। और ईवी के केस में 3,780 रुपए आपको केवल निकालने पड़ेंगे आपके गाड़ी को चलाने के लिए महीना भर। वही अगर हम साल भर का देखें, साल भर आपकी जेब से कितने पैसे जाने वाले आपके एनुअल पैकेज में से या फिर आपके साल भर के इनकम में से, पेट्रोल के केस में आपकी जेब से जाने वाले हैं 1,41,600 रुपए। फ्लेक्स के केस में जाने वाला है 1,23,180 रुपए। सीएनजी के केस में जाएंगे लगभग 1,15,800 रुपए। डीजल के केस में 84,000, 50,000 के अंदर अंदर आपके डीजल के केस में जाएंगे, बिलो 85,000। और ईवी के केस में आपको साल भर में केवल निकालने हैं 45,000 रुपीज आपके एनुअल इनकम में से आपकी गाड़ी साल भर चलाने के लिए। ये हो गया साल भर का कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप कोई गाड़ी लेते हो उसको कम से कम 5 साल तो यूज करोगे। इसी को अगर हम 5 साल से मल्टीप्लाई कर ले तो पेट्रोल के केस में 5 साल गाड़ी आपको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए आपको साइड में निकालना है लगभग 7,08,490 रुपए। 7 लाख के ऊपर आपको सिर्फ पेट्रोल के लिए लगने वाले 5 साल में। फ्लेक्स के केस में 6,15,000 रुपए आपको निकालने पड़ेंगे 5 साल में। सीएनजी के केस में 5,80,000, लगभग 5,80,000 के अंदर अंदर। डीजल के केस में 4,22,000 और ईवी के केस में 2,26,800 रुपए। मैं यहाँ पे राउंड फिगर कैलकुलेशन ले रहा हूँ, लेकिन इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर 5 साल केवल फ्यूल के ऊपर हम पैसा डालने वाले हैं, उसका अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम आप पे कर रहे हो ईवी के लिए केवल 2,26,000 रुपए, और सबसे ज्यादा पे कर रहे हो पेट्रोल के लिए जो कि है 7 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल का माइलेज भी घट चुका है, पेट्रोल के प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं। उस वजह से 5 साल में फ्यूल को अगर हम कंपेयर करें तो पेट्रोल के केस में आपके जेब से सबसे ज्यादा पैसे जाने वाले हैं। तो अभी तक आप में से काफी लोगों ने मन बना लिया होगा कि ईवी सबसे बेस्ट है, हम 7 लाख डालने की जगह हम केवल 2.25 लाख रुपए डालेंगे और काफी सारे पैसे बचा लेंगे। लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, मेन कैलकुलेशन इसके आगे है। तो गाड़ी केवल पेट्रोल डाल के नहीं चलती है, गाड़ी को मेंटेन करने के लिए काफी सारी चीजें आती है, जिसमें से सबसे मेन जो खर्चा है वो साल भर का इंश्योरेंस है। आपको हर साल इंश्योरेंस रिन्यू भी करना पड़ सकता है, तो हमने इंश्योरेंस को भी यहाँ पे ऐड किया है। इंश्योरेंस के साथ साथ जो आपका रूटीन सर्विस है, जो आपकी साल की सर्विस होती है, उसका भी हमने 5 साल का कॉस्ट निकाला है। और बाकी के मेंटेनेंस, जिसमें आपको टायर चेंज करने होते हैं 5 साल में एक बार, ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा रनिंग के हिसाब से। गाड़ी की बैटरी का कुछ इशू आ सकता है, एसी हो सकता है, वेयर एंड टेयर हो सकते हैं, वाइपर्स हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें सर्विस के अलावा भी आती है, जिसका आपको 5 साल में आपकी जेब से पैसा पे करना पड़ सकता है। सस्पेंशन का बड़ा खर्चा आ सकता है। तो इन सबको मिला के इंश्योरेंस, आपका साल भर का रूटीन सर्विस, पास सर्विस, और आपका सर्विस के अलावा जो लगने वाले मेंटेनेंस है, उन सबको पकड़ के हमने यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे निकाला है। इसका जो डिटेल्ड ब्रेकअप है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर हम इंश्योरेंस, सर्विस और मेंटेनेंस की बात करें तो पेट्रोल के केस में आप एडिशनली पे कर रहे हो 1,75,000 रुपए। आप फ्लेक्स के केस में पे कर रहे हो 2,25,000 रुपए। सीएनजी के केस में लगभग 2 लाख रुपए, 2 लाख के ऊपर आप पे कर रहे हो। डीजल के केस में 2,37,000 रुपए और ईवी के केस में 1,94,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और रूटीन सर्विस में, तो यहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोल है, उसके बाद ईवी आता है। फ्लेक्स, सीएनजी और डीजल के केस में आपकी जेब से ज्यादा पैसे जा सकते हैं इंश्योरेंस, सर्विस और मेंटेनेंस के केस में। अब हमने यहाँ पे पेट्रोल को कैलकुलेट कर लिया,
हमने यहाँ पे इंश्योरेंस को कैलकुलेट किया, रूटीन सर्विस और मेंटेनेंस, हमने सब कुछ यहाँ पे पकड़ के देखा। तो हम सबको अगर ऐड कर ले तो 5 साल में आपके जेब से कितने पैसे गए एक गाड़ी को परचेस करने के और उसको 5 साल मेंटेन करने के। तो सबसे पहले हम पेट्रोल के केस में देखते हैं। तो पेट्रोल के केस में आपने सब कुछ जोड़ के 5 साल में आपने पे किए हैं लगभग 17,41,000 रुपए। आपने जो गाड़ी ली थी, हम गलती वही करते कि हम सिर्फ गाड़ी की प्राइसिंग देखते कि गाड़ी सस्ती कौन सी है। तो पेट्रोल गाड़ी आपने ली थी लगभग 7-7.25 लाख रुपए में, लेकिन 5 साल में वो जो नेक्सॉन है वो बन जाती है 17,41,000 के ऊपर। ये आपका पूरा 5 साल का ओनरशिप कॉस्ट है। वही अगर हम फ्लेक्स के केस में देखें तो लगभग सेम ही हो जाता है 17,71,600 रुपए। मतलब कंपेयर करें तो पेट्रोल से हल्का सा महंगा हो जाता है फ्लेक्स फ्यूल। अब बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि यार केवल 80 रुपए में फ्लेक्स फ्यूल मिल रहा है, E20 मिल रहा है, 115-120 तक जा सकता है, तो क्यों ना फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी ही ले ले। लेकिन अगर आप 5 साल बाद देखोगे तो आपने फ्लेक्स फ्यूल में सस्ता फ्यूल होने के बावजूद पेट्रोल से ज्यादा पैसे आपने पे किए हैं। सीएनजी के केस में पे कर रहे हो 17,12,000 रुपए, डीजल के केस में 17,22,000 रुपए और ईवी के केस में आप पे कर रहे हो 17,25,000 रुपए। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो 5 साल बाद आप इनमें से कोई भी फ्यूल ऑप्शन ले लो तो आपकी जेब से लगभग सेम ही पैसे जाने वाले हैं, लगभग 17.25 लाख रुपए। तो जब आप गाड़ी लेने गए थे, कुछ गाड़ियां सस्ती थी, कुछ गाड़ियां महंगी थी, कुछ गाड़ियों का फ्यूल सस्ता था, कुछ गाड़ियों का फ्यूल काफी महंगा था, लेकिन 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो कुल मिला के आपके जेब से उतने ही पैसे जाने वाले हैं। चाहे आप पेट्रोल लो, चाहे आप सीएनजी लो, चाहे आप डीजल लो, फ्लेक्स लो या फिर ईवी लो, आपके जेब से सेम ही पैसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने स्मार्टली कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे और एक टेबल डाला है जिसमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा ऑप्शन कौन सा है। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, केवल 16,000 का डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट में। तो ऐसे में 5 साल में सबसे सस्ती बन जाती है सीएनजी 17,12,000 रुपए और सबसे महंगी बन जाती है फ्लेक्स फ्यूल जो कि है 17,71,000 रुपए। मतलब दोनों में 58,000 का फर्क है। और अगर आप पेट्रोल और सीएनजी में कंपेयर करोगे तो केवल 16,000 रुपए का ही फर्क है। तो ऐसे में कौन सी गाड़ी आपने स्मार्टली लेनी चाहिए। अगर आप केवल 58,000 रुपए को देखोगे तो उसके पीछे काफी सारी चीजें और भी जुड़ जाती है। जैसे कि आपने 58,000 रुपए 5 साल में बचाने के लिए, इसको अगर मैं 5 साल से डिवाइड करता हूं आपको साल का 10,000 केवल एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है अगर आप सीएनजी गाड़ी लोगे तो उस केस में अगर आप सीएनजी गाड़ी लोगे 58,000 बचा के, आपको सीएनजी के लंबे लंबे कतारों में रुकना पड़ सकता है। सीएनजी गाड़ी लेने के बाद आपको पावर में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जो पावर आपको पेट्रोल डीजल में मिलता है आपको सीएनजी में नहीं मिलने वाला है। तो आप सारे ड्राइविंग कंडीशन में सीएनजी को फ्लॉलेसली नहीं चला सकते हो। लंबी लंबी कतारें, अगर आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप दिन में 1-2 घंटा केवल सीएनजी के लाइन में नहीं रुक सकते हो। आप पुणे मुंबई जैसे सिटी में देखोगे सीएनजी में आपका काफी सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। दूसरा जो सबसे सस्ता ऑप्शन है वो है डीजल का। अगर आप डीजल गाड़ी लोगे तो आप ठीक ठाक पैसे तो बचा लोगे हल्का सा, लेकिन डीजल में हाल फिलहाल में काफी सारे डीपीएफ इश्यूज के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसके चलते आपका मेंटेनेंस बढ़ सकता है साल का। अगर आपकी डेली बेसिस पे हाईवे पे रनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हो, आपकी कंटिन्यूस ड्राइविंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको डीपीएफ फिल्टर का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका मेंटेनेंस इसमें और बढ़ सकता है। तो जो आप 10-15 हजार रुपए बचाने वाले हो आपको डीपीएफ में वैसे भी जाने ही वाले हैं। तो डीजल के अपने इश्यूज है और डीजल में आजकल कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, काफी जगह पे डीजल अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले समय में डीजल के साथ क्या होगा कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी एक एंजाइटी बन सकती है। आप किसी रिमोट लोकेशन पे जाओगे, अगर आपको वहाँ पे डीजल नहीं मिलता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज की डेट में डीजल के साथ भी कन्वीनियंस का प्रॉब्लम जुड़ा है। इतना नहीं हो सकता आने वाले समय में, लेकिन पॉसिबिलिटी हम पकड़ के चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप ईवी लोगे तो ईवी के अपने चैलेंजेस है। मैंने आपको कि मोर देन 70% इंडिया में आज की डेट में ईवी का प्रॉपर इंफ्रा नहीं है और ऐसे कई सारे नेशनल हाईवेज भी है जहां पे आप ईवी व्हीकल लेके एंड टू एंड ट्रैवल नहीं कर सकते हो 2026 में भी। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। आप केवल सिटी में चला सकते हो, आपको बहुत प्लानिंग करके चलाना पड़ सकता है। उसके अलावा कोई भी अनप्लान ट्रिप करने से पहले 50 बार सोचना पड़ सकता है। तो आपका दिमाग हमेशा उसी में लगा रहेगा, मुझे जाना कहाँ पे है, ईवी स्टेशन कौन सा है, चालू है नहीं है। तो एक एंजाइटी और कन्वीनियंस का जो प्रॉब्लम है वो ईवी के केस में भी जुड़ जाता है। ऐसे में अगर आप फ्लेक्स फ्यूल लोगे
उसको लेके आज की डेट में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। मेंटेनेंस कितना बढ़ सकता है, पार्ट्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, आने वाले समय में गाड़ियां और महंगी हो जाएगी, और किसी को पता नहीं कि फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां कैसे चलेगी आने वाले 5 सालों में। तो ऐसे में वो भी ऑप्शन थोड़ा बहुत डाइसी हो जाता है। तो आज के डेट में पेट्रोल ही कन्वीनियंट ऑप्शन फिर से बन जाता है, जो कि हर जगह अवेलेबल है। E20 के चलते माइलेज घटा है, लेकिन 5 साल में अगर आप ओनरशिप देखोगे तो लगभग आपकी जेब से उतने पैसे जाने वाले हैं। पेट्रोल गाड़ियां कंपैरेटिवली सबसे सस्ती आपको मिल जाती है, और आने वाले समय में प्राइसिंग बढ़ सकता है, लेकिन पेट्रोल का शॉर्टेज इतना जल्दी नहीं होगा। इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ सकती है, मेंटेनेंस बढ़ सकता है, माइलेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम सबसे कंपेयर करें तो पेट्रोल आज की डेट में कन्वीनियंट हो जाता है आने वाले 5 साल में भी। तो ये हो गया 2026 के हिसाब से कैलकुलेशन कि आपने आइडियल फ्यूल कौन सा चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। लेकिन आप में से काफी लोग बोलेंगे कि आप 2026 के हिसाब से, आज के हिसाब से बात कर रहे हो, लेकिन ये सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस आता है, ऑयल एंड गैसेस के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के प्राइसेस भी शूट हो जाएंगे। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि देश दुनिया भर में प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, अगर ये इशू जल्दी ठीक नहीं होता है ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया में भी प्राइसेस बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो हम एक वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलते हैं कि प्राइसेस काफी बढ़ गए, तो उस केस में आपने कौन सा फ्यूल लेना चाहिए। तो ऐसे में हम मान के चलते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के प्राइसेस बढ़ गए। कितना बढ़ गए? आज की डेट में जो पेट्रोल का प्राइस है वो लगभग 112 रुपए पुणे में चल रहा है। हम मान के चलते कि वो सीधा 150 रुपया हो जाए, लगभग 40 रुपए से बढ़ जाए। उतना तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलते कि 150 रुपए पेट्रोल का प्राइसिंग हो गया। डीजल का 130 हो गया, अभी 98 के आसपास चल रहा है, 130 पकड़ के चलता है। और सीएनजी का भी जो पर केजी का प्राइस है वो 130 अगर हो गया, तो उस केस में कौन सा फ्यूल ऑप्शन 5 साल में आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा या फिर सबसे आपको सस्ता पड़ने वाला है। तो हमने फिर से सेम कैलकुलेशन को रिवाइज किया है। हमने पेट्रोल के केस में वही माइलेज ड्रॉप पकड़ा है इथेनॉल के वजह से, और प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और हम सेम मेथड से फिर से कैलकुलेट करने वाले हैं। मैं पूरा आपको कैलकुलेशन फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ आपको पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा। अब आने वाले 5 साल में अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते हैं, डीजल के प्राइजेस बढ़ते हैं, सीएनजी के प्राइजेस बढ़ते हैं, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा जो चंक है वो शिफ्ट हो जाएगा ईवी की तरफ या फिर फ्लेक्स फ्यूल की तरफ। फ्लेक्स फ्यूल तो पेट्रोल पंप में ही अवेलेबल किया जाएगा, तो उसमें रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम होगा नहीं। प्रॉब्लम होगा सिर्फ क्लैरिटी का कि पेट्रोल कैसे चलेगा, कैसे बिहेव करेगा। ईवी की अगर बात करें तो काफ़ी सारा जो इंडियन बायर का वर्ग है वो ईवी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और जहाँ पे डिमांड बढ़ती है वहाँ पे प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के प्राइजेस अगर बढ़ते हैं तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का डिमांड कम हो जाएगा, और अगर ये पूरा इकोसिस्टम ईवी की तरफ या फिर फ्लेक्स फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, गवर्नमेंट भी पूरा ट्राई कर रही है कि मैक्सिमम बायर्स को, जो पैसेंजर कार लेते हैं, उनको ईवी या फिर फ्लेक्स फ्यूल की तरफ मूव किया जाए। तो ऐसे में ईवी गाड़ियों का डिमांड बढ़ जाएगा, उनके प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। सिमिलरली फ्लेक्स फ्यूल का भी प्राइसिंग अच्छे खासे लेवल तक बढ़ सकता है। तो ये जो डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो कैलकुलेशन है, उसी के बेसिस पे हमने एक टेंटेटिव प्राइस निकाला है। तो यहाँ पे प्राइसिंग में हल्का सा चेंज हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियों के प्राइसेस सेम रहेंगे, कम नहीं होंगे लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं, सेम रहेंगे। तो हमने सेम प्राइसिंग पकड़ा है पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के। लेकिन ईवी के केस में जो हमने कैलकुलेशन अप्लाई किया है, उसके केस में ईवी आपको लगभग मिल सकती है 15,81,000 में, और फ्लेक्स फ्यूल में आपको सेम वेरिएंट मिल सकता है लगभग 11 लाख के ऊपर 11,09,000 में आपको फ्लेक्स फ्यूल में सेम नेक्सॉन का वेरिएंट मिल सकता है। ये डिमांड वर्सेस सप्लाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, और उसके बेसिस पे हमने टेंटेटिव प्राइसिंग निकाली है। तो आपको एकदम सिंपल सरल भाषा में समझा दूं, किसी भी चीज़ का जब डिमांड कम होता है तो उसके प्राइजेस भी उसी प्रोपोर्शन में गिरते हैं, और किसी भी चीज़ का डिमांड जब बढ़ता है प्राइजेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। तो जो हमने प्राइजेस टेबल में दिखाया है, उन्हीं प्राइजेस को कंसिडर करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया है, और उसके बेसिस पे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे गाड़ियों के ऑन रोड प्राइजेस। पेट्रोल अगर आप नेक्सॉन लोगे तो 8,57,000, फ्लेक्स फ्यूल 11 लाख रुपए, सीएनजी 9,31,000, डीजल लेने जाओगे 10,62,000, और ईवी लेने जाओगे तो 15,81,000 रुपए इन गाड़ियों के प्राइजेस बन जाएंगे डिमांड वर्सेस सप्लाई के फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे गाड़ी का अगर एक शोरूम प्राइस बढ़ता है तो गाड़ी का आरटीओ भी बढ़ जाएगा,
गाड़ी का इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इन सबको कंसिडर करके हमने यहाँ पे फाइनल ऑन रोड प्राइस निकाला है। इसका डिटेल में ब्रेकअप आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, ये हो गई गाड़ियों की प्राइसिंग की बात। दूसरा जो मैंने आपको चेंज कहा था कि पेट्रोल अगर 150 रुपया हो गया, डीजल 130 हो गया और सीएनजी डीजल 132 रुपया पर लीटर हो गया और सीएनजी 130 रुपया पर केजी हो गया, तो उसके बेसिस में कैलकुलेशन कैसा दिखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब प्राइजेस के हिसाब से आपकी गाड़ी का रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर मैं पेट्रोल के केस में देखूँ तो 1 किलोमीटर चलाने के लिए जो पहले 7 रुपया 80 पैसा था, वो बढ़ के हो जाएगा 10 रुपया 54 पैसा आपका रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। फ्लेक्स के केस में 6 रुपया 84 पैसा। सीएनजी का यहाँ पे रनिंग कॉस्ट हो जाएगा 8 रुपया 67 पैसा। अगर हम पहले देखें प्राइजेस बढ़ने से पहले तो लगभग 6 रुपया 43 पैसा था, वो बढ़ के अभी हो चुका है 8 रुपया 67 पैसा, लगभग 9 रुपये के आसपास जा चुका है। सेम केस डीजल के साथ में भी है, 6 रुपया 30 पैसा आपको पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट है, जो कि पहले प्राइसिंग के हिसाब से मतलब 2026 के हिसाब से बन रहा है 4 रुपया 70 पैसा, 5 रुपये के अंदर अंदर था। अगर प्राइसिंग बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाती है तो 6 रुपया 30 पैसा आपको पर किलोमीटर चलाने के लिए स्पेंड करना पड़ सकता है। और ईवी के केस में सेम ही प्राइसिंग है, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो इसी के बेसिस पे अगर हम 5 साल का फ्यूल कैलकुलेशन देखें तो आपको केवल पेट्रोल में लगभग 9.5 लाख रुपए डालने पड़ सकते हैं अगर आप पेट्रोल नेक्सॉन लेते हो। फ्लेक्स के केस में आपको 6,15,000 रुपए 5 साल केवल फ्यूल में डालने पड़ सकते हैं। सीएनजी के केस में 7,80,000 रुपए, डीजल के केस में 5,65,000 रुपए और ईवी के केस में 2,26,000 रुपए। अगर आप कंपेयर करोगे ईवी और पेट्रोल में, ईवी में 2.25 लाख रुपए, 2,26,000 रुपए आप डाल रहे हो पूरे 5 साल में। पेट्रोल में 9.5 लाख रुपए, मतलब कहाँ पे 2.25 लाख और कहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लाख आप केवल फ्यूल के ऊपर डाल रहे हो पेट्रोल के केस में। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगले 5 साल में अगर पेट्रोल के प्राइजेस इतने बढ़ते हैं तो आपने अभी सोचा होगा कि क्यों ना हम ईवी ही ले ले या फिर हम फ्लेक्स फ्यूल की तरफ सोचे। उससे भी सेफ ऑप्शन देखा जाए तो ईवी आज की डेट में, कि ईवी ट्राइड एंड टेस्टेड है काफ़ी सालों से, फ्लेक्स फ्यूल अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड है नहीं, तो आपका मन बन गया होगा कि चलो हम ईवी ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा सस्पेंस है आगे जाके। अभी फिलहाल आपको डिफरेंस दिख रहा है लगभग 7 लाख रुपए का, मतलब 2.25 लाख रुपए और 9.5 लाख रुपए। तो इसमें अगर हम 5 साल का रनिंग कॉस्ट, मतलब इसमें इंश्योरेंस आ गया, इसमें रूटीन सर्विस आ गया 5 साल का, 5 इसमें सर्विस आ जाएंगे, और सर्विस के अलावा भी जो टायर चेंज करना है, बैटरी है, सस्पेंशन है, एसी है, वाइपर्स है, इन सबको मिला के जो मेंटेनेंस है उसको भी जोड़ लेते हैं। पेट्रोल के केस में 1,75,000, फ्लेक्स के केस में 2,25,000, सीएनजी के केस में 2,02,000 के करीब, 2 लाख ही पकड़ लेते हैं। डीजल के केस में 2,37,000, ईवी के केस में 1,94,000। अब इस बेसिस पे जो टोटल 5 साल का ओनरशिप कॉस्ट होता है, अगर प्राइजेस इतने बड़े तो पेट्रोल के केस में हो जाता है 19,81,000 रुपये, फ्लेक्स के केस में हो जाता है 19,50,000, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 19 लाख के रेंज में ही है। सीएनजी के केस में भी लगभग सेम ही है, 19,13,000 रुपये। डीजल के केस में काफ़ी घट जाता है, 18,60,000 रुपये, और ईवी के केस में सबसे महंगा हो जाता है 20 लाख रुपए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे 5 साल गाड़ी चलाने के लिए जो सबसे सस्ती है, वही 5 साल के ओनरशिप में सबसे महंगी है। तो आपको जब गाड़ी परचेस करनी है, सिर्फ आप परचेस प्राइस मत देखिए, सिर्फ पेट्रोल या फिर रनिंग कॉस्ट मत देखिए, सारे फैक्टर्स जोड़ के 5 साल में आपकी जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं आपके रनिंग के हिसाब से, आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है।
तो प्राइजेस बढ़ने के बाद अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे सस्ता ऑप्शन मेंटेन करने के लिए 5 साल में डीजल बन जाता है, जिसका 5 साल का रनिंग कॉस्ट है 18,66,000 रुपये। दूसरे नंबर पे सीएनजी आती है 19,13,000। तीसरे नंबर पे फ्लेक्स 19,50,000। चौथे नंबर पे पेट्रोल आती है 19,81,000। और सबसे महंगी यहाँ पे बन जाती है ईवी, जिसका रनिंग कॉस्ट है 20 लाख रुपए के ऊपर। तो अभी आप बताइए, जब मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था तो आपके मन में कौन सा फ्यूल ऑप्शन आया था? तो ये वीडियो उनके लिए है जो पेट्रोल गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में काफ़ी सारे डर है, सवाल है। माइलेज घटेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा, E20 का E30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, E40 हो जाएगा, उस केस में क्या करें? E85 आ चुका है, वो हमारे गाड़ी में डाला तो हमारी गाड़ी का क्या हो जाएगा? तो मैं आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो गाड़ियाँ आज की डेट में E20 कंपेटेबल है, E20 कंप्लाइंट है, अगर आपकी गाड़ी में E20 ऑलरेडी लिखा है तो वो गाड़ियाँ ऑलरेडी फ्यूचर रेडी है E30 तक अपने में झेलने के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है, E30 तक कोई भी इश्यूज आएंगे नहीं, क्योंकि जो मेजर पार्ट्स खराब होते हैं इथेनॉल की वजह से वो ऑलरेडी आपकी गाड़ी में E20 इथेनॉल के हिसाब से ही डले गए हैं, तो उनके खराब होने के चांसेस काफ़ी कम है। माइलेज आपकी गाड़ी का ज़रूर घटेगा। अगर अभी E20 है, E30 अगर हो जाएगा तो माइलेज में और गिरावट आ सकती है। लेकिन मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, अगर आपकी गाड़ी इथेनॉल कंप्लाइंट है, E20 कंप्लाइंट है, तो अप टू E30 या फिर E35 आपकी गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम नहीं आ सकते हैं। रही बात E85 की, E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल का जो गाड़ियों का ऑप्शन है सिर्फ उन्हीं में डलेगा। जो रेगुलर पेट्रोल गाड़ियां हैं उनमें E85 नहीं डलने वाला है। तो ये क्लैरिटी आपके मन में होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेना चाहते हो तो। फिर से समराइज़ करता हूँ, क्या आपकी गाड़ी का माइलेज घटेगा? हाँ, आपकी गाड़ी का माइलेज ज़रूर घटेगा। क्या E20 का E25, E30, E35 हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़ सकती है। क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग से मेरी गाड़ी का माइलेज और भी घट सकता है? जी हाँ, E20 का E30 होगा, माइलेज और घटेगा। 30 का 35 होगा, माइलेज और घटेगा। क्या मेरी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है? अगर E30 आता है तो मेरी गाड़ी का क्या होगा? आपकी गाड़ी फिर भी चलेगी, मेंटेनेंस हल्का सा बढ़ सकता है, माइलेज घट सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी में ऑलरेडी इथेनॉल कंप्लाइंट पार्ट्स है, तो आपको E30, 35 तक उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बात रही कि मेरे जेब से ज़्यादा पैसे जाएंगे, तो उसका मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। लगभग पाँचों भी ऑप्शन में आपकी जेब से उतने ही पैसे जाने वाले हैं। ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन कौन सा है। तो आज के डेट में फिर भी पेट्रोल कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। हर एक फ्यूल के मैंने अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। डीजल में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पेट्रोल में क्या प्रॉब्लम है, फ्लेक्स में क्या प्रॉब्लम है, ईवी सीएनजी सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। पांचों में अगर हम एक कन्वीनियंट ऑप्शन देखें तो आज भी पेट्रोल एक कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। लेकिन ये डर तो हमेशा लगा रहेगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किस लेवल तक जा सकती है। जैसे कि एक यूज़र ने डाला था कि 50-55 लाख की गाड़ी ली है, E20 कंप्लाइंट है, अगर E40 आएगा तो मेरे 50 लाख का क्या होगा? तो ये एक डर हमेशा आपके मन में रहेगा। वो डर तो खैर दूसरे ऑप्शन के साथ में भी है। अगर आप डीजल लोगे, डेली रनिंग नहीं है, DPF का प्रॉब्लम है। सीएनजी लोगे, कतारें और बढ़ सकती है। और सीएनजी आप लेते हो बेसिकली आपका रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए, लेकिन ऑयल एंड गैसेस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीएनजी के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। ऐसे में आपको पावर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। जो आपका मेन आइडिया था रनिंग कॉस्ट कम करने का, वो तो वैसे भी डाइल्यूट हो जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल 5 साल में कैसे चलेगा, गाड़ियाँ कैसे बिहेव करेगी, किसी को पता नहीं है, वो एक ग्रे एरिया बन जाता है। ईवी के केस में अगर आपके एरिया में अच्छा खासा इंफ्रा है तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप केवल सिटी में ड्राइव करते हो तो ईवी से बेहतर कुछ भी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन अगर आप अनप्लान काफ़ी सारे ट्रिप्स करते हो मेरी तरह, तो ईवी में भी आज के डेट में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये कौन सा फ्यूल बेस्ट है बताने के लिए नहीं बनाया है। हमने सिर्फ आपको कैलकुलेटर दिखाया है। इसमें आप आपके ड्राइविंग रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर सकते हो और उस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा फ्यूल अच्छा है। और अगर आपको लग रहा है कि इतना ही कैलकुलेशन था, बहुत ही सिंपल है, मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अब इसके बाद आपने सब कुछ चीज़ें तो कैलकुलेट कर ली, गाड़ी का परचेस प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस, 5 साल का उसका रूटीन चेकअप हो गया, मेंटेनेंस हो गया, टायर हो गया, इंश्योरेंस, आपने फ्यूल, सब कुछ तो आपने कंसिडर कर लिया। तो अभी बचा क्या है? सबसे मेन चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है, जो आपने गाड़ी ली थी उसका इनिशियल प्राइस क्या था और तब आपने कितने पैसे बचाए थे।
जैसे कि अगर आप आज नेक्सॉन की गाड़ी लेने को चाहते हो और आपने फ्लेक्स फ्यूल की जगह अपनी पेट्रोल गाड़ी ली तो आप लगभग 72,000 रुपये बचाते हो आज। अगर आपने सीएनजी की जगह पेट्रोल गाड़ी ली तो आप 73,000 रुपीज़ बचाते हो। डीजल की जगह अगर आपने पेट्रोल गाड़ी ली तो लगभग 2 लाख रुपए बचाते हो। और अगर आपने ईवी की जगह पेट्रोल गाड़ी ली तो लगभग आप 4.5 लाख रुपए बचा लेते हो। ये जो आपने पैसे बचाया है आप केवल 6% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, वैसे वैसे आजकल लोग 10% 12% तो स्टैंडर्ड कमा लेते हैं, मैं फिर भी 6% बोल रहा हूँ। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और आपको केवल 6% भी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो 5 साल बाद उसी पैसे की वैल्यू बन जाती है। अगर आप फ्लेक्स फ्यूल की जगह पेट्रोल लोगे तो लगभग 96,000 रुपीज़ आपके बन जाते हैं। सीएनजी की जगह पेट्रोल लेते हो तो 98,000 रुपीज़ आपके पास बन जाते हैं 5 साल बाद। डीजल की जगह पेट्रोल लेते हो तो लगभग 2,75,000 रुपये आपके पास बन जाते हैं। और ईवी की जगह अगर आप पेट्रोल लेते हो तो लगभग 6 लाख रुपए 5,97,000 रुपीज़ आपके पास सेविंग हो जाती है 5 साल बाद, केवल 6% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से। वही अगर प्राइजेस आगे जाके बढ़ते हैं, गाड़ियों की प्राइसिंग चेंज होती है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो फ्लेक्स की जगह तो आप लगभग 3,36,000 रुपये 5 साल बाद कमाओगे। सीएनजी लोगे पेट्रोल की जगह तो लगभग 98,000 रुपीज़ आप कमाओगे। अगर आप डीजल की जगह पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो 2,74,000 रुपीज़ कमाओगे। और अगर आप ईवी की जगह पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो आप लगभग 9,67,000 रुपीज़ 5 साल बाद आपके पास सेविंग होगी। तो आपने जो भी फ्यूल डलाया सब कुछ खर्चा करने के बाद आपने जो गाड़ी परचेस करते वक्त पैसे बचाए थे, अगर आप सस्ते से सस्ती गाड़ी लोगे तो 5 साल बाद आपकी जेब में इतने पैसे बनेंगे कि आप 5 साल बाद और एक नई गाड़ी परचेस कर सकते हो। तो आपको ये भी फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ईवी का रनिंग कॉस्ट है, अगर प्राइजेस बढ़ेंगे सब कुछ होगा तो ₹2.5, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ेंगे 150 रुपये हो जाएगा तो 10 रुपये हो जाएगा। तो आप यही सोचोगे कि यार ईवी में 250 रुपये पे करना है मुझे 1 किलोमीटर का, पेट्रोल में 10 रुपये पे करना है, 4 गुना ज़्यादा। लेकिन पेट्रोल के गाड़ी में आप जो पैसा बचा रहे हो 5 साल बाद आपकी जेब में 10 लाख रुपए बच रहे हैं पेट्रोल के ऊपर 10 रुपया डालने के बाद भी। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि आपको हमेशा किसी भी चीज़ का परचेस करने के समय ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर आता है रीसेल का। अगर रीसेल आपने जो गाड़ी परचेस की है, पेट्रोल नेक्सॉन 7,36,000 रुपये का आपने परचेस प्राइस था, अगर आप 5 साल बाद बेचने को जाओगे तो 4,60,000 रुपये तक अच्छे कंडीशन की गाड़ी जाती है। आपका लॉस यहाँ पे होता है 2,76,000 रुपये का। फ्लेक्स के केस में आपने गाड़ी ली थी 7,90,000 की, आपको रीसेल केवल मिलता है 3,75,000 रुपये। एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके। सीएनजी के केस में 8,30,000 की गाड़ी ली थी, 5 साल बाद आपको केवल इसका मिलेगा 5,25,000 रुपये, फिर भी ठीक है। डीजल के केस में आपको लगभग 9 लाख की आपने गाड़ी ली थी, 5 लाख का प्राइसिंग मिल जाएगा। मैं यहाँ पे नेक्सॉन की बात कर रहा हूँ। और ईवी के केस में आपने 12.5 लाख की गाड़ी ली थी, आपको रीसेल केवल 4,80,000 का ही मिल जाएगा। ईवी के केस में आपको रीसेल सबसे कम मिलने वाला है, क्योंकि ईवी के जो भी बेनिफिट्स है, जैसे कि लाइफ टाइम वारंटी हो गई, बैटरी रिप्लेसमेंट वगैरह हो गया, ये सारा फर्स्ट ओनर को मिलता है। सेकेंड ओनर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकेंड ओनर को ना उसका वारंटी मिलने वाला है, और जो बैटरी रिप्लेसमेंट का लॉन्ग टाइम कॉस्ट है 3.5 से लेकर 5 लाख रुपए का, वो भी सेकेंड ओनर के सर पे ही जा सकता है, जिसके चलते लोग सेकेंड हैंड ईवी लेने से बचते हैं। और ईवी का रीसेल प्राइस काफ़ी कम है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल ऑप्शंस। तो आपको इसका रीसेल कॉस्ट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आप जो पैसे बचा रहे हो, आप 5 साल बाद कितने पैसे आपकी जेब में रह रहे हैं, आपको वो भी कंसिडर करना होगा। तो अगर आपकी रनिंग इसी रेंज में है, 50 किलोमीटर डेली आप चलाते हो ऑफिस से घर से ऑफिस, तो इस केस में अगर मेरी जगह आप होते तो आप कौन सा फ्यूल चूज़ करते, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम ये कंक्लूड नहीं कर रहे कि पेट्रोल बेस्ट फ्यूल ऑप्शन है, हम सिर्फ आपको कैलकुलेशन मेथड बता रहे हैं। अगर आपको आज गाड़ी लेनी है, अगले 5 साल में आपको गाड़ी लेनी है, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रख के कैसे कैलकुलेट करना है, तब जाके आपके सामने प्रॉपर एक ओनरशिप कॉस्ट आ जाएगा। 5 साल में आपकी जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं और कितने पैसे आपकी जेब में बचने वाले हैं। तो स्मार्ट डिसीजन कीजिएगा। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दीजिए, और आप में से कोई अगर गाड़ी परचेस करना चाहता है, आपके दोस्त भाई रिश्तेदार, आप इस वीडियो का लिंक ज़रूर उन तक शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए।
गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। ये हमारा नया स्टूडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि यार गाड़ी में देख देख के पक चुके हैं, इसलिए हमने लंबा 1.5 महीने का ब्रेक लिया और काफ़ी कुछ सोच के इस नई जगह पे कंटेंट बनाया खास आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।